जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजनों को नेहा सखी की ओर से प्रेम पूर्वक राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कुंज बिहार्येभ्य नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्य नमः। वंदो सतगुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुवरी श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी श्याम। तुमरी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाह्य ग्रहे की लाज। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रिय भक्तजनों, आज हमने इससे पहले 2 दिन जो कथा का श्रवण किया था उसमें हमने भगवान जी के सत चित आनंद रूप के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके गुणों का कार्य का वर्णन किया था। आपको उनके भगवान जी से मिलवाया था, उनके गुणों के बारे में बताया था कि उनके गुण कैसे हैं, कार्य क्या है और स्वभाव कैसा है। और फिर हमने सुना था सुखदेव जी ने कथा का जो था, हमने सुखदेव जी महाराज जी का आगमन किया था। और आज हम जो है और हमने इस बात पे चर्चा की थी कि जैसे हम फूल को डाली से ताज़ा ताज़ा तोड़ते हैं तो वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं, और जो फूल बासी हो जाते हैं उनको जो है वो कभी कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं या उनको सड़कों पे फेंक दिया जाता है। पर जो फूल भगवान के आगे चढ़ाए जाते हैं उनको एक बहुत अच्छी जगह हम उनको जल प्रवाह करते हैं, उनको गमलों में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। और जो फूल जो मुरझा जाते हैं या नेताओं के आगे फेंक डाले जाते हैं, पैरों में आते हैं या सड़कों में होते हैं, उनको आसपास में कूड़े में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार आप मेरा कहने का ये अभिप्राय था कि अपने बच्चों को उनको छोटी उम्र में, छोटी अवस्था में ही भगवान के प्रति उनका ध्यान लगाएं, तो क्योंकि उनकी नींव जो है वो तब कच्ची होती है, उनका मन पवित्र होता है, और आप अपने बच्चों को जो भी सिखाएंगे वो बच्चा उसी को ग्रहण करेगा। जैसे जब हम कोई ईंट पत्थर की दीवार जो है वो बनाते हैं तो जब वो गीली गीली होती है, उस पे सीमेंट गीला गीला होता है, तो हम उसको कभी भी तोड़ के उसको दोबारा आकार दे सकते हैं। लेकिन जब वही ईंट पत्थर की जो दीवार है वो सूख जाती है, पक्की हो जाती है, तो उसको कितने भी हथौड़े मार लो वो जल्दी से उसको बदला नहीं जा सकता है। वैसे ही बच्चों का मन जो है वो पवित्र होता है, चंचल होता है, और आप उनको शुरुआत में जैसे उनका मन लगाएंगे वो उसी दिशा में चलेंगे। तो आज जो है हम सब भक्तजन जो है, जैसे कि 2 दिन से कथा का शुभारंभ हमने किया था और 2 दिन बीच में मैंने विश्राम दिया था, क्योंकि आप सब जानते हो कि लोहड़ी का पावन पर्व था। मेरे घर पे राधिका जी और कान्हा जी की लोहड़ी को मनाया जा रहा था, तो उसकी चलते हुए तो 2 दिन के लिए विश्राम दिया गया था। तो आज हम उससे आगे जो है वो चर्चा करेंगे। तो
शुकदेव, अब प्रश्न आता है कि शुकदेव जी जो थे पैदा होते ही क्यों चले गए। और वो जैसे पैदा हुए थे अपने माँ की गर्भ से, मैंने आपको बताया था कि अपने माँ की गर्भ में 12 साल रहते हैं और तुरंत बाहर आकर जो है अपनी आयु में 4 वर्ष की वृद्धि कर लेते हैं, यानी कि 16 वर्ष की आयु में वो अपने माँ की गर्भ से बाहर आके 16 वर्ष की आयु में अपनी आयु में वृद्धि करके 16 वर्ष के हो जाते हैं और वनों में तपस्या के लिए निकल जाते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि शुकदेव जी जो थे वो पैदा होते ही वनों में तपस्या के लिए क्यों चले गए। क्योंकि शुकदेव जी ने पहले ही माँ के गर्भ में जाने से पहले ही जो है वो अमर कथा जो थी वो सुन ली थी। इसलिए अमर कथा का मतलब है श्रीमद् भागवत कथा। जो शुकदेव जी महाराज हैं उन्होंने अपने माँ के गर्भ में जाने से पहले जो है वो अमर कथा को सुन लिया था। अब अमर कथा कैसे हुई, भागवत कथा कैसे बनी, शुकदेव जी ने इसको कैसे सुना, जब इन्होंने सुना तो कैसे इनका नाम शुकदेव पड़ा। ये सब प्रश्न हमारे मन में, सबके मन में आते हैं कि ये अमर कथा जो थी वो कैसे हुई, श्रीमद् भागवत कथा जो थी वो कैसे बनी, शुकदेव जी ने इसको कैसे सुना था और इनको सुनते ही इनका नाम शुकदेव जी क्यों पड़ा। तो शुक का मतलब जो है वो संस्कृत में शुक का मतलब होता है तोता, ठीक है। तो शुक का मतलब संस्कृत में हम बोलते हैं तोते को। तो तोते की वजह से इनका जो नाम था वो शुकदेव पड़ा, ठीक है। तो अब जो अमर कथा है वो कैसे आती है वो मैं आपको थोड़ा सा उसका अपनी लैंग्वेज में या कह लो सरल शब्दों में आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है कि एक देवताओं की एक सभा हो रही होती है, देवताओं की एक सभा हो रही होती है। तो सब आपस में जो है ना ऐसे वार्तालाप कर रहे होते हैं कि कौन अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। कोई कहता है कि विष्णु भगवान जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, ऐसे शिवजी जी महाराज करते हैं। तो ऐसे उनमें आपस में चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी जो हैं वो सब गृहस्थी में हैं और उन सब की पत्नियां हैं, पर कौन जो है सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कौन अपनी पत्नी को ज्यादा टाइम देता है। कहने का मतलब है कि कौन से देव जो हैं वो अपनी पत्नी को ज्यादा टाइम देते हैं, है ना। तो जो सबसे ज्यादा अपने पत्नी के साथ रहता है वो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उनका ये तथ्य निकलता है कि जो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा टाइम देता होगा वो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तब क्या हुआ, तो सब कहने लगे, अपने आपस में बात कर रहे थे, तो सब कहने लगे ब्रह्मा जी अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। फिर कहने लगे कि ब्रह्मा जी तो पृथ्वी के संचालन में, उत्पत्ति में लगे रहते हैं, ब्रह्मा जी तो पृथ्वी की उत्पत्ति करते हैं, उन तो जीव जंतुओं की उत्पत्ति करते हैं। तो वो तो कभी भी वो कहाँ अपनी पत्नी को टाइम देते होंगे, क्योंकि उनको तो हर टाइम उत्पत्ति करनी है ना। कभी वो जीव को बना रहे हैं, कभी जंतु को पैदा कर रहे हैं, उनके पास तो इतना सारा काम होता है, तो अपनी पत्नी को कैसे टाइम देंगे वो। फिर बात आती है विष्णु जी की। तो फिर सभी कहने लगे विष्णु भगवान जी जो है ना वो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सब फिर आपस में जैसे हम बात करते हैं ना, खुद ही वो आपस में बीच में से कोई बोल देता है विष्णु भगवान जी कैसे अपनी पत्नी को ज्यादा टाइम देते हैं, वो तो हर टाइम अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने सुना नहीं है कि जब वो गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है जिसमें हाथी और मगरमच्छ की कथा आती है, तो वो बोलते हैं कि हाथी ने जब रात को विष्णु भगवान जी को याद किया था, तो जो थे विष्णु भगवान जी थे वो रात को ही उनका संकट दूर करने के लिए चले गए थे। तो उनके भक्त तो उनको जब भी बुलाते हैं विष्णु भगवान जी को वो तभी चले जाते हैं। तो रात को जब उन्होंने बुलाया तो वो रात को ही अपना स्थान छोड़कर चले गए थे। फिर सब कहने लगे
पक्का शिव जी अपने पत्नी पार्वती जी को ना बहुत प्रेम करते हैं। तो सब लोग ऐसे करने लगे, हाँ हाँ शिव जी ना अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, वो तो कैलाश पर्वत में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो हमेशा कैलाश पर्वत पर उन्हीं के साथ ही होते हैं, और वो उनसे ना उनको सारी बातें भी बताते हैं। तो वो पार्वती जी के बिना नहीं रहते हैं, तो वो ना अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो अपनी मतलब बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी भी चला रहे हैं। गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, उनकी तो गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। ये सब बातें जब वहां पे बैठे हुए ना नारद मुनि जी भी सुन रहे थे, तो नारद जी बोले, अच्छा शिव जी महाराज जी जो हैं वो अपनी पत्नी से बहुत, पार्वती माता जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनमें कभी लड़ाई नहीं होती क्या? तो सब कहने लगे उनमें बहुत प्रेम है, वो जंगल में रहते हैं, अपने परिवार के साथ जंगल में रहते हैं, गृहस्थ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, गणेश जी कार्तिकेय जी हैं, और वो अपनी माता पार्वती जी से कोई बात भी नहीं छुपाते हैं, वो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, तो आपको तो पता ही है कि नारद जी का स्वभाव कैसा है। तो नारद जी कहते हैं, अगर मैं दोनों में लड़ाई करवा दूं तो ऐसे सब कहने लगे। तो सारे कहते हैं चलो कोशिश करके देख लो, देख लेते हैं, अब आप भी कोशिश करके देख लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो नारद मुनि जी जो है ना वो कैलाश पर चले जाते हैं और देखते हैं शिव जी और पार्वती जी हमेशा साथ में ही रहते हैं। उनको टाइम वो मतलब उनको उनको तो पार्वती माता को अकेला मिलना था, तभी वो उनको मतलब थोड़ा सा उनके मन में डाउट डाल सकते थे। तो वो देखते हैं कि वो रोज जाते हैं कैलाश पर्वत पे, और शिव जी महाराज जी से देखते हैं कि उनके पास होते हैं। तो वो जाते हैं जब, तो शिव जी महाराज जी कहते हैं आओ नारद मुनि जी बैठो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं महाराज जी, मैंने तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, आपके दर्शन हो गए, बहुत सौभाग्य की बात है, आपके दर्शन हो गए, अब तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा तो पर हम कहते हैं ना, अगर हमें कोई चीज करनी होती है, जहाँ हमें कोई लक्ष्य पाना होता है, और अगर हम उसका बार बार उसका मतलब उसकी प्रतीक्षा करेंगे या बार बार कोशिश करेंगे, तो एक दिन तो वो हमारी चीज पूरी हो जाती है, हमें वो लक्ष्य मिल ही जाता है। ऐसे ही नारद मुनि जी रोज कैलाश पर्वत पे जाते थे और शिव जी और पार्वती जी के देखते थे कि शिव जी कभी जाएं और मैं पार्वती जी को अकेला देख कर ना उनसे बात करूंगा। तो एक दिन ना क्या होता है, उनको अवसर मिलता है, वो शिव जी को वो देखते हैं शिव जी गए हुए हैं कहीं पे, तो वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं और पार्वती माता जी को प्रणाम करते हैं। पार्वती माता जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं ऐसे, प्रणाम माता जी, भोलेनाथ नहीं कहीं दिख रहे हैं। तो पार्वती माता जी कहते हैं वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। तो नारद मुनि जी उनको बोलते हैं अच्छा वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो अब मैंने तो पार्वती माता जी कहते हैं चलो ठीक है, आप ना ऐसे करो, वो तो बाहर गए हैं, या तो प्रतीक्षा कर लो जब आएंगे, नहीं तो आप ऐसा करो, आपको उनको जो बात कहनी है वो आप मुझे कह दो, मैं वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं, तो आप ऐसा करो वो बात मुझे बता दो, मैं उनको ना बता दूंगी, क्योंकि आप बताओगे तो शिव जी महाराज जी हैं वो मेरे को भी बता देंगे, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं। नारद मुनि जी कहा नहीं नहीं, वो मैं ना सिर्फ शिव जी महाराज जी को ही आप बात बताऊंगा, आपको आपसे नहीं कर सकता हूँ। तो पार्वती माता जी बहुत ऐसे हो जाते हैं कि वो तो मेरे से सारी बात बताते हैं, आप अभी नहीं बताओगे तो वो बाद में बता देंगे। तो नारद मुनि जी कहते हैं अच्छा वो आपको सारी बातें बताते हैं, ठीक है, क्या वो आपको सारी कथाएं सुनाते हैं? तो पार्वती माता जी कहते हैं हाँ, वो मेरे को जब भी कहीं से आते हैं तो सारी बात बताते हैं। तो कहते हैं शिव जी महाराज जी कहाँ गए हैं? पार्वती माता जी बोलते हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गए हैं। तो वो कहते हैं कि आपको ये पता है वो कहीं गए हैं, पर आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। तो उनके मन में वो डाउट डालने की एक कोशिश करते हैं। तो कहते हैं आपको नहीं पता वो कहाँ गए हैं, बताकर नहीं गए वो कहाँ गए हैं? अच्छा, इसका मतलब वो आपको आपसे भी बातें छुपाते हैं। तो पार्वती माता जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे आके सारी बात बताते हैं। तो नारद मुनि जी कहते हैं अच्छा माता जी, तो अगर वो आपको सारी बातें बताते हैं तो क्या आपको पता है कि उन्होंने जो गले में मुंडों की माला डाली है वो क्यों डाली है?
तो पार्वती माता जी कहते हैं मेरे को तो नहीं पता ये बात का कि उन्होंने गले में वो माला क्यों डाली हुई है। कहते हैं अच्छा आपको वो सारी कथाएं भी सुनाते हैं, तो क्या आपको उन्होंने अमर कथा सुनाई है? तो पार्वती माता जी बोलती हैं नहीं, मुझे तो उन्होंने कोई अमर कथा नहीं सुनाई है। तो ऐसे बोल तो वो नारद मुनि जी ना हंस के बोलते हैं, देखा भोलेनाथ जी आपसे भी बातें छुपाते हैं। तो वो कहते हैं पार्वती माता जी के मन में ना शक का बीज बो देते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद वो बोलते हैं आप जब आए तो ना ऐसे कहते ठीक है, अब जो है ना कि देखते हैं जब आएगी ना तो मैं उनको बात बता दूंगी। तो नारद मुनि जी कहते हैं अच्छा, उनके तो मन में तो शक का बीज बो ही दिया था कि वो मेरे को सारी बातें नहीं बताते हैं। तो कहते हैं अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरा काम तो बन गया। तो पार्वती माता जी को तब भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो फिर से कहते हैं अच्छा, मैं तो भोलेनाथ जी को मिलने के लिए आया था, वो तो यहाँ पे मिले नहीं है, तो मेरा काम तो हो गया। ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं। पार्वती माता जी के मन में शंका का बीज पड़ चुका था, वो गुस्से में थी और वो भोलेनाथ जी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही भोलेनाथ जी आते हैं तो पार्वती माता जी जो है उनका स्वागत नहीं करते हैं। तो जैसे पहले वो आते थे दरवाजे पे तो पार्वती माता जी उनका स्वागत करते थे, जब भी वो अपने स्थान पे आते थे उनका स्वागत करते थे, उनको ऐसे पानी पिलाते थे या है ना। तो उस दिन ना वो गुस्से में होती है तो वो उनको पूछते नहीं है। तो शिवजी महाराज जी कहते हैं आज इनको क्या हुआ है, ये तो ऐसे ही है। फिर थोड़ी देर देखते हैं वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, वो कुछ मतलब पार्वती माता जी जो है शिव जी से ना कोई बात नहीं करते हैं। तो भोलेनाथ जी थोड़ी देर बाद खुद बोलते हैं देवी आप क्या हुआ आपको, आप बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बच्चे कहाँ पे है? तो वो बोलते हैं इधर उधर खेल रहे होंगे गणेश कार्तिकेय जी। तो फिर वो दोबारा थोड़ी देर बाद जैसे हस्बैंड दोबारा से बात करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं कहाँ बच्चे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो कहते हैं यही कहीं होंगे, मैं अपने पल्लू से थोड़ी ना बांध के रखूंगी उनको। तो फिर शिव जी को ना पता चल जाता है कि ये ना गुस्से में है। तो फिर बाद में शिव जी ना वहां पे अपने गणों को नंदी जी को पूछते हैं कि पार्वती माता जी को क्या हुआ है। सब बोलते हैं हमें तो पता नहीं इनको क्या हुआ है, बस ये था कि नारद मुनि जी आए थे, बस इतना हमें पता है। तो शिवजी महाराज जी को थोड़ा सा मतलब ऐसे शंका होती है कि नारद जी आए थे, तो वो क्या करते हैं अपनी जो है अंतरात्मा से देख लेते हैं सब कुछ कि क्या हुआ है। तो उनको पता चलता है कि नारद मुनि जी ने ऐसे ऐसे पार्वती माता जी से बात करी थी। तो फिर वो बोलते हैं उनको जाके ऐसे मनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो जो पार्वती माता थी वो थोड़ी रुष्ट हो गई होती हैं, तो वो ऐसे बार बार उनसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं पार्वती माता जी को। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरे से सारी बातें आप तो मुझे बोलते हो कि आप मेरे से जो है कुछ नहीं छुपाते हो। तो अब वो ये तो कह नहीं सकते थे कि नारद मुनि जी ने मेरे को बोला है कि आप अमर कथा भी आपको पता है। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने जो उन्होंने पूछा कि आपने जो गले में ये मुंडों की माला डाली हुई है ये क्या है? तब शिवजी जी कहते हैं कि देवी जब भी तब वो कहते हैं कि देवी जब भी तुम्हारा हर युग में जन्म होता है और जब तुम अपने प्राण अपने शरीर को त्याग देते हो, तब जो आपके मुंडों की माला जो है मैं एक एक करके धारण करता हूँ, ताकि हर जन्म में आप ही मेरे पत्नी के रूप में मैं आपको ही पाऊं। तो पार्वती माता जी बोलते हैं कि मैं हर युग में जन्म लेती हूँ, तो आप अमर कैसे हो? तो शिवजी जी कहते हैं मैं अमर हूं क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो पार्वती माता जी कहते हैं अच्छा, अगर आपने अमर कथा सुन रखी है तो आपने मेरे को क्यों नहीं अमर कथा सुनाई है? तो वो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आपको भी देवी सुना देते हैं। तो ऐसे उनके मन में जो है
वो ऐसे बातें वो उनसे बात करते हैं अमर कथा के लिए। तो अमर कथा जो होती है मतलब भागवत कथा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मेरे को भी कथा सुनाओ। तो वो शिवजी महाराज जी जो होते हैं वो पार्वती माता जी को वहाँ पे अमरनाथ गुफा में जो है वो लेके चले जाते हैं। वहाँ पे गुफा में लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मतलब ऐसे ही करते हैं। पहले तो वो बड़ा गुस्सा सा होती हैं, पार्वती माता जी या शिव जी से बड़े गुस्से में होती हैं। और हमारे भोले बाबा तो आपको पता ही है कितने भोले हैं। उनको माता पार्वती थोड़ी देर बातचीत नहीं करती हैं, ऐसे गुस्सा होती हैं। फिर बाद में गुस्से में वो उनको ऐसे बोलती है और उनको बोलती है बस आपको गणेश जी को लड्डू चाहिए, कार्तिक जी आपके बड़े बेटे कार्तिक को खीर चाहिए और आपको भांग चाहिए। मैं तो बस इसी काम में रह गई हूँ, मैं तो बस अपने घर जा रही हूँ, अब नहीं मैं यहाँ पे रहूंगी। जैसे लेडीज करती है ना, हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, उनको थोड़ा सा ऐसे गुस्से में बोलती हूँ मैं तो जा रही हूँ घर जा रही हूँ। तो इस पे एक भजन भी आता है, बहुत अच्छा सा भजन है। बोला भांग तिहारी नित गोटत गोटत हारी, ओ बोला भांग तिहारी नित गोटत गोटत हारी, कि मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरे एक दिन की होए, तो गोटू रोज न गोटी जाए, ओ बोला भांग तिहारी, ओ बोला भांग तिहारी नित गोटत गोटत हारी। तो ऐसे वो अपनी जो है अपनी मतलब गुस्सा निकालती है कि अब ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे वो शिवजी महाराज जी से पूछते हैं और शिवजी महाराज जी उनको फिर जो है अ, अमरनाथ गुफा में जाते हैं और वहां पे जाके अपना डमरू जो है वो जब ऐसे ऐसे डमरू बजाते हैं तो डमरू की जो ध्वनि होती है उससे मतलब सारे वहां के कीट पतंगे सारे पक्षी सब जगह वो खाली करवा देते हैं। जब वो स्वर सुनते हैं ना ये वाला, तो सभी वहां पे अपना अपना स्थान खाली कर देते हैं। ये तो आपको पता होगा कि वो वहां पे अमर कथा सुनाने के लिए आए थे। और अगर अमर कथा कोई और सुन लेगा, कोई और जीव जंतु सुन लेगा, तो वो भी अमर हो जाएंगे। इसलिए वो अपने डमरू बजाते हैं और डमरू की ध्वनि से वो सारी वहां पे सारा स्थान जो है वो खाली कर देते हैं। तो वहां पे एक तोते का जोड़ा होता है, तो उसने वहां पे अंडा दिया होता है। तो तोता तो वो तो दोनों जो होते हैं वो मेल फीमेल तोता जो होते हैं वो तो उड़ जाते हैं वहां से, परंतु अंडा तो लेके वो उड़ नहीं सकते थे। तो जो अंडा है वो वहीं पे रह जाता है। तो शिवजी महाराज जी बोलते हैं अब सारी जगह खाली हो गई है, सारा स्थान खाली हो गया है, तो मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती माता जी उस टाइम पे मैं अपने ध्यान में हूँगा, मैं अपनी मस्ती में हूँगा, उस कथा की मस्ती में हूँगा। तो मैं जो है अपनी आंखें नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं तो कथा का आनंद ले रहा हूँगा। तो तुम ऐसा करना कि मेरे को मतलब जैसे कहते हैं हुंगारे भर देना, हम स्वामी ऐसे करके मुझे मतलब जागती रहना और मुझे बताती रहना कि मेरे को लगे कि आप जो है वो कथा को सुन रहे हो। तो मुझे बता ऐसे मुझे थोड़ी से हिंट देते रहना, हम स्वामी ऐसे करके। तो वो अपना कथा सुनाना शुरू करते हैं। तो जैसे वो जो होता है अंडा होता है, बट अंडा तो उस टाइम उड़ नहीं सकता था, ना ही उसे कोई लेके जा सकता था। तो क्या होता है वो अंडा के अंदर जो है बच्चा होता है वो इस कथा को सुन रहा होता है। तो वो जब अपना अमर कथा जो है भागवत कथा जो है वो माता पार्वती को सुना रहे होते हैं शिवजी महाराज जी। तो जब वो मतलब उनकी जाते हैं रास लीला में पहुंचते हैं, मतलब कृष्ण जी की लाश रास लीला में जब पहुंचते हैं तो वो इतने मगन हो जाते हैं और पार्वती जी भी इतनी खो जाती है उस लीला में। तो वो मतलब ऐसे उनको मतलब उस लीला में पहुंच जाती है, कह लो कि वो इसमें स्वप्न में ऐसे होती हैं, मतलब उनका आनंद ले रही होती हैं लीला का। तो उस टाइम पे जो तोता तोता था, तोते का अंडा होता है ना, तो उसमें से जो बच्चा होता है ना वो बाहर आ जाता है और वो सुनता है कि अब मैं अगर कुछ बोलूँ ये माता पार्वती कुछ बोलेंगे नहीं और मतलब तो ये कथा पूरी नहीं होगी, और अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो शिवजी महाराज जी को पता चल जाएगा। तो शिवजी महाराज जी को पता चल जाएगा, उनको गुस्सा आएगा, वो मुझे मार देंगे। तो वो क्या करते हैं कि
माता पार्वती जी के सो जाने पे वो मतलब लीन होती है उसमें कथा में, तो वो क्या करते हैं, वो तोता तो आपको पता है कि हमारी नकल कर लेता है ना, तो वो माता पार्वती की आवाज में बोलता है, स्वामी, स्वामी। तो शिवजी महाराज जी को लगता है कि ऐसे वो कथा को सुन रही हैं, और ऐसे मतलब वो पूरी कथा सुना देते हैं। तो जब वो पूरी कथा सुना देते हैं, तो तब क्या होता है, वो देखते हैं कि पार्वती माता जी को जी है जो, तब वो पूछते हैं कि मैंने तुम्हें जो कथा सुनाई है, तो क्या तुमने अमर कथा, देखो अब तो तुमने अमर कथा भी सुन ली है। तो शिव पार्वती माता कहते हैं, प्रभु आपने तो अभी तक उनकी मतलब उनकी वो ही लीला ही सुना रहे थे, उनकी रास लीला में ही तो पहुंचे थे, उसके आगे बताइए ना क्या हुआ। तो शिवजी महाराज जी को लगता है, अब तो किसी मतलब तो अगर तो ये निद्रा में थी, तो ये कथा किसने सुन ली है। तो वो ऐसे देखते हैं, तब वो उनको पता चलता है कि जो शुक थे वहां पे, जो तोता थे वहां पे, तोते का बच्चा था वहां पे, उसने वो कथा सुन ली थी। अब देखो, उसने तो अमर कथा यानी कि भागवत कथा भी सुन ली थी, तो वो अमर भी हो गए थे। और वो मतलब तोता तो अब मर नहीं सकता था, पर शिवजी जी महाराज जी क्रोध में आ जाते हैं, वो बोलते हैं, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने धोखे से ये कथा सुनी है। तो वो उनके पीछे पीछे ऐसे भागते हैं कि अब मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा, ऐसे ऐसे उसके जाते हैं। तब क्या होता है, व्यास जी महाराज जी की पत्नी होती है, वो उबासी लेती है, यानी कि योनिंग लेती है, ऐसे योनिंग लेती है, मुंह खोलती है उबासी लेने के लिए। तो जो शुकदेव जी थे, जो वो तोता थे, वो उनके मुंह के द्वारा उनके गर्भ में चले जाते हैं। तो इस प्रकार आज की कथा में मैंने आपको बताया कि शुकदेव जी महाराज जी उनके गर्भ में कैसे चले गए थे, और ये अमर कथा जो थी वो कैसे सामने आती है। तो आज के लिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आपको आज जो भागवत श्रीमद् भागवत कथा का जो है वही विश्राम देते हैं, और कल मैं आपको इससे आगे का वार्तालाप भी बताऊंगी। तो तब तक आप अपनी सभी माता, सखी, बहनों, भाइयों, जिनको भी श्रीमद् भागवत कथा की सरल शब्दों में सुनने में इंटरेस्टेड हो, और वो जानना चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा पता चले श्रीमद् भागवत कथा का इतने इजी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा, उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा, ताकि हम जो है आगे इसकी कथा का अध्ययन कर सके। तो आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम जी।